Welcome back to our YouTube channel Mentors Classes. Today we will start chapter 3 of class 10th mathematics, which is pair of linear equation in two variables. As a linear equation we have studied in chapter 2. And linear equation is where we have highest power 1. For example, 2x plus 5 or 3y plus 7. These are linear equation. And now we will study linear equation in two variables. So for example, let's take a linear equation in two variable as 2x plus 3y is equal to 7, or we can write it as 2x plus 3y minus 7 is equal to 0. So this is our form of linear equation, and we write linear equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0. So this is our linear equation in two variable. We can say that it is our general form of linear equation in two variable. So if we compare both of these equation, we can say that a is equal to 2, b is equal to 3 and c is equal to minus 7. अब हमें पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो पेयर के लिए लेट्स टेक एग्जांपल. सपोज वी हैव इक्वेशन x minus 2y is equal to 0 and 3x plus 4y minus 20 equal to 0. Suppose it is our first pair of linear equation. For second pair, 2x plus 3y minus 9 equal to 0, 4x plus 6y minus 18 equal to 0. And for third pair, x plus 2y minus 4 equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. एंड हमें पता है कि हमारी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. अब हम इस इक्वेशन को हमारी गिवन इक्वेशन से कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि पहले पेयर के लिए a1 हो गया हमारा 1, b1 इज़ इक्वल टू माइनस 2 एंड c1 इज़ इक्वल टू 0. Value of a2 is 3, b2 is 4 and c2 is minus 20. एंड a1 b1 c1 की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है और a2 b2 c2 की इस सेकेंड इक्वेशन से. सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से वैल्यूज़ फाइंड करेंगे. तो a1 हो गया 2, b1 इज़ 3, c1 इज़ माइनस 9, a2 is 4, b2 is 6, c2 is minus 18. सिमिलरली अब थर्ड पेयर के लिए भी वैल्यू फाइंड करेंगे. तो a1 1, b1 2 and c1 is minus 4 and a2 is 2, b2 is 4 and c2 is minus 12. ओके, अब हम देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए अब सबसे पहले हम रेशो फाइंड आउट करेंगे. रेशो ऑफ a1 एंड a2, b1 एंड b2 एंड c1 एंड c2. तो वैल्यू आएगी इसकी 1/3, b1 by b2
ये आ जाएगा -1/2 C1/C2 के लिए, ठीक है। सिमिलरली इस पेयर के लिए भी फाइंड करेंगे, तो ये आ गया हमारा 1/2 B1/B2 इज़ 3/6, मतलब ये भी 1/2 C1/C2, ये हो गया हमारा -9/-18, मतलब 1/2। सिमिलरली इस लास्ट पेयर के लिए भी A1/A2 की वैल्यू आई हमारी 1/2, इसके लिए 2/4 मतलब 1/2, एंड C1/C2 इज़ -4/-12 मतलब 1/3। ओके, अब हम इन रेशियो को कंपेयर करके देखेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट पेयर में हम देखेंगे कि A1/A2 की वैल्यू थी 1/3, B1/B2 की -1/2 एंड C1/C2 इज़ 0। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे हमारी A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे तीनों रेशियो में हमारी सेम वैल्यू है 1/2, तो हम लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। सिमिलरली थर्ड पेयर के लिए A1/A2 B1/B2 के इक्वल है बट C1/C2 के इक्वल नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C3। ओके, अब इन इक्वालिटी ऑफ रेशियो के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ डिसाइड करेंगे। ओके, तो अब इस केस में जब A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होता, ओके, तो इस केस में जो हमारी लाइंस होती हैं, लाइंस मतलब दीज टू इक्वेशंस, ये दो इक्वेशन एक लाइन फॉर्म करती हैं। ओके, तो दो इक्वेशन मतलब हमारे पास दो लाइन है। ओके, तो इफ़ A1/A2 is not equal to B1/B2, it means that lines are intersecting lines. Lines are intersecting lines and they have exactly one solution, or we can say one unique solution। अगर वन सॉल्यूशन होगा तो वो हमेशा यूनिक होगा। ओके, अब सेकंड केस जहाँ पे हमारी तीनों रेशियो इक्वल थी, उस केस में क्या होगा, हमारी लाइंस होगी कोइंसिडेंट लाइंस, ओके, एंड इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास। ओके, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, एंड थर्ड लास्ट केस जहाँ पे हमारी A1/A2 B1/B2 के इक्वल थी बट नॉट इक्वल टू C1/C3, तो इस केस में क्या होता है, हमारी लाइन पैरेलल होती है, पैरेलल लाइंस, एंड इफ लाइंस आर पैरेलल इट मीन्स देयर आर नो सॉल्यूशंस। ओके, अब इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब कि दो लाइंस हैं हमारे पास और वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास पॉइंट ए, तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन आएंगे, हमारे पास सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा। ओके, अब कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब कि एक लाइन है हमारी, ये हो गई, और एक लाइन हो गई बिल्कुल इसी के ऊपर, तो ये दो लाइन हो गई हमारी। ओके, तो इस केस में क्या होगा, बहुत सारे पॉइंट हो गए हमारे पास, एक पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, डी, ई, तो इसी तरह से क्या होगा, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे
तो इसको हम कहते हैं इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस। अब पैरेलल लाइंस में क्या होगा, एक लाइन हमारे पास ऐसे है और एक लाइन ऐसे है। अब ये दोनों कभी मीट नहीं करेगी आपस में, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं होगा, तो इसमें हम कहेंगे नो सॉल्यूशंस। एक चीज़ और जो हमें याद रखनी है वो ये है कि जब लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग होंगी तो उस केस में जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो हमारे कंसिस्टेंट होते हैं हमेशा। तो व्हेन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस then the equations are consistent, so we can say consistent pair of equations. Similarly जब लाइन कोइंसिडेंट होंगी तो उस केस में inconsistent pair of equation, so we can say inconsistent pair of equation. And when lines are parallel we can say that lines are dependent, so we will write dependent or consistent pair of इक्वेशंस। ओके, तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा पेयर ऑफ व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, फिर हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखे और उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती है, कोइंसिडेंट लाइंस कब होती है, पैरेलल कब होती है। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होगी, इन्फिनिट कोइंसिडेंट लाइंस होगी तो वो इनकंसिस्टेंट पेयर होगा। अगर लाइन पैरेलल है तो वी विल से दैट लाइंस आर डिपेंडेंट बट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे, इफ़ वी हैव पेयर ऑफ इक्वेशंस तो उन्हें हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कैसे करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल वी हैव दीज टू इक्वेशंस x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे ड्रॉ करना है। ओके, तो कैसे करेंगे देखते हैं। एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे फॉर x एंड y। अब हम क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। हम लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0 एंड वी विल पुट x इक्वल टू 0 हेयर एंड नाउ we will put value of x in this equation, so it will become 0 plus 3y equal to 6 and value of y will be 6 by 3 equal to 2. We will fill the box simultaneously. Okay, and to fill the box we need one more pair of values, so we will let y equal to 0 this time and put the value of y in our equation, so it will become x equal to 6. So now we have filled this box. Okay, so now we will do the same thing for second equation. तो second equation थी हमारी 3x माइनस, सेकेंड इक्वेशन थी हमारी 2x माइनस 3y इक्वल टू 12
सेम एक बॉक्स इसके लिए बनाएंगे, एक्स वाई. फर्स्ट लेट एक्स इक्वल टू 0. So this will become minus 3y equal to 12 and y will be minus 4. So when x equal to 0, y is minus 4. Now let y equal to 0. So x equal to, this will become 2x equal to 12 and x will be 6. ओके, अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ओके, सो नाउ वी हैव अ ग्राफ पेपर विद अस. फर्स्ट वी विल प्लॉट द पॉइंट्स फॉर द फर्स्ट इक्वेशन. दीज आर द पॉइंट ऑफ इक्वेशन 1, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन 2. ओके, सो first draw x and y axis on this graph, something like this. आप लोग स्केल से बनाना लाइन. So this point is 0 0. This is x axis, this is y axis. So points will be 0 2 4 6 8 10 12. Similarly here 2 4 6 8 10. ओके, सो पहली इक्वेशन के पॉइंट्स क्या थे? व्हेन x is 0 the value of y is 2. so for x 0 value of y is 2. तो ये पॉइंट हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट व्हेन y 0 वैल्यू ऑफ x इज 6. तो वैल्यू ऑफ x इज 6 यहाँ पे आएगा पॉइंट. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे. ओके, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई. इक्वेशन 1 थी हमारी x प्लस 3y इक्वल टू 6. सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स थे व्हेन x इज 0 y इज माइनस 4. इस केस के लिए हम क्या करेंगे, y एक्सिस को थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे. तो y वैल्यू -2 एंड -4. तो पॉइंट कहाँ आएगा फर्स्ट, ये इधर. सेकंड पॉइंट व्हेन y 0 वैल्यू ऑफ x इज 6. सेकंड पॉइंट इधर. अब क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे. ओके, now see what is happening here. Both of these lines are intersecting at one point. Okay, तो ये कौन सा केस था, exactly one solution. It means that lines are intersecting lines and you can see that lines are intersecting exactly at one point. Which point? 6 0. Okay, so the pair of equations are consistent in नेचर. ओके, अब ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए इक्वेशन मेंशन कर दो बस. कौन सी इक्वेशन थी? पहली इक्वेशन थी हमारी x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड सेकेंड इक्वेशन थी हमारी 2x माइनस 3y इक्वल टू 12. So this is how you will create the graph in your exam. So now we will start with exercise 3.1. Okay, so the question number 1, first part is 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and girls who took part in the quiz. Okay,
सो इन दिस क्वेश्चन हमें बॉयज़ एंड गर्ल्स की नंबर फाइंड करनी है। ओके तो कैसे स्टार्ट करेंगे, हम लेट करेंगे कि लेट नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए x एंड लेट नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई y। तो दो वेरिएबल आ गए हमारे पास x एंड y। ओके अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहे हैं वो, कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 10। ओके तो टोटल कितने हो जाएंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन के लिए क्या कह रहे हैं, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, इसका क्या मतलब कि y इज़ x इक्वल टू y इज इक्वल टू x प्लस 4। ओके तो अब इस केस में इक्वेशन क्या बनी हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन आ गई। तो सेम जैसे हमने एग्जांपल में किया था कि दोनों के लिए पॉइंट्स फाइंड करेंगे और उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके तो सेम क्वेश्चन है। ओके तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि देर आर 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। ओके वेयर आर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। ओके तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो हम लेट कर लेंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी y। ओके तो दो वेरिएबल हो गए फिर से x एंड y। अभी क्या कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल। अब 1 पेंसिल 5 रुपीज़ x रुपीज़ की आती है, तो 5 पेंसिल कितने की आएगी 5x रुपीज़ की, प्लस 1 पेन आता है y का, तो 7 पेन कितने के आएंगे 7y के। और टोटल कॉस्ट कितनी होगी दोनों की 50 रुपीज़। तो ये फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन के लिए वी हैव 7 पेंसिल्स। तो 7 पेंसिल की कॉस्ट 7x प्लस 5 पेन की कॉस्ट 5y और टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 46। तो ये हमारी दो इक्वेशन आ गई। अब दोनों के लिए पॉइंट फाइंड करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हमें दो इक्वेशन गिवन है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन गिवन है हमें। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2 b1 b2 c1 c2 find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। ओके तो जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा था, हमें क्या करना है, हमें तीनों रेशियो फाइंड करनी है पहले। तो a1 by a2 क्या हो जाएगा 5/7, b1 by b2 कितना हो गया -4/6 मतलब -2/3। तो क्लियरली यहाँ पे क्या हो रहा है, a1 by a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 by b2। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस intersect at 1 point। ओके तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई। ठीक है, तो क्या करना है, हमें बाकी पार्ट्स के लिए भी सिमिलरली रेशो निकालनी है और रेशो निकालने के बाद हमें
चेक करना है कि वो इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। ओके, तो इसके लिए ये इंफॉर्मेशन याद रखना। कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 के, तो लाइंस कैसी होगी हमारी इंटरसेक्टिंग। अगर तीनों रेशियो इक्वल है तो कोइंसिडेंट, अगर a और b की रेशियो इक्वल है बट c नॉट इक्वल है तो वो पैरेलल लाइंस। ओके, तो बाकी बचे पार्ट्स में आपको बस यही करना है कि आपको रेशियो फाइंड करके चेक करना है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन चेक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है। हमें क्या करना है, रेशो फाइंड करनी है और हमें बताना है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ओके, तो कंसिस्टेंट कब होगा, जब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशंस होगा। ओके, इन दोनों केसेस में क्या होगा, कंसिस्टेंट लाइन होगी। अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो वो क्या होगा, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ओके, तो इससे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ओके, तो सेम क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें यही करना है, रेशियो चेक करनी है और उनके बेसिस पे हमें बताना है कि लाइन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is saying the half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36. Find the dimensions of the garden. Okay, तो अब हमें डायमेंशन निकालनी है गार्डन की, और गार्डन की फिगर कैसी है, रेक्टेंगुलर। ओके, तो ये लेंथ हो गई, ये विड्थ या ब्रेड्थ। अब इस केस में क्या कंडीशन गिवन है हमें कि हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ और ब्रेड्थ। ओके, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो इस केस में भी हम लेट करेंगे कि लेट लेंथ इक्वल टू एक्स एंड विड्थ इक्वल टू वाई। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x इक्वल टू वाई प्लस 4 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन के लिए वो क्या कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना है, 36। मतलब पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 36, और ये क्या था, हाफ ऑफ पेरीमीटर था। तो हम पेरीमीटर को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड। इसका मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 36, और लेंथ है हमारी विड्थ प्लस 4 प्लस विड्थ। ओके, अब हम क्या करेंगे, b को रिप्लेस करेंगे वापस किससे, हमारे y के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, 2y प्लस 4 इक्वल टू 36, y 2y is equal to 32 and y is equal to 16। ओके, तो y की वैल्यू आ गई 16। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x कितना था हमारा, y प्लस 4, y की वैल्यू पुट करेंगे 16 प्लस 4, x की वैल्यू आ गई हमारी 20। ओके, तो हमें यहाँ पे x और y फाइंड करने थे, तो इस केस में x की वैल्यू हो गई हमारी 20 एंड y की वैल्यू 16। ओके, इजी क्वेश्चन था बहुत। हमें दोनों कंडीशन गिवन थी, हमने इक्वेशन बनाई पहली, दूसरी इक्वेशन से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करी, उस वेरिएबल को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ गिवन द लीनियर इक्वेशन गिवन है हमें एक 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0
अब हमें बताना है कि राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। अब 3 पार्ट गिवन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती है? जब हमारी ए और बी की रेशियो इक्वल नहीं होती। ओके, तो अब हमें एक सेकंड इक्वेशन फॉर्म करनी है कि जिससे हमारी दोनों रेशियो इक्वल ना हो। तो क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू ले लो, 3x। अब 3x लिया तो हमारी a1 और a2 रेशियो क्या आ गई? 2/3। ओके, तो अब हमें क्या चाहिए कि a1 और b1 की रेशियो आपस में इक्वल ना हो। तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे, b1 हमारा 3 था, तो मतलब अब इसको नॉट इक्वल करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नंबर ले लो, मान लो 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? 2y - 9 = 0। तो अब ये दोनों रेशियो क्या हुआ हमारी? नॉट इक्वल हो गई। तो हमारा लाइंस कैसी हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बनी? 3x + 2y - 9 = 0। एंड इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, आप कुछ भी नंबर ले सकते हो। जैसे आप इक्वेशन ले सकते थे 19x - 29y + 6 = 0। तो जो आपके मन में नंबर आए वो नंबर ले सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि a1 a2 और b1 b2 की रेशियो इक्वल नहीं होनी चाहिए। ओके, ऐसे बाकी पार्ट्स में आपको खुद से इक्वेशन फॉर्म करनी है। ओके।